तीसरे दौर की लड़ाई बीजेपी के लिए जीत की गारंटी होगी तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल होगा। कल यानी 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल उन इलाकों में वोटिंग होगी जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी 2017 में औंधे मुंह गिर गई थी। 2017 में तीसरे फेज की 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली थीं, जबकि गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई थी और बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59 में से 49 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। जबकि 2017 में पहले 3 चरणों की 172 सीटों में से 140 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थीं। 2017 के पहले क्या होता था? बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का तो साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। तीसरे चरण के चुनाव जिन 16 जिलों में हो रहे हैं, उनमें से 8 जिलों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2017 में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में मुकाबला कैसा रहा था। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद को मिलाकर इन 8 जिलों में 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाताओं की आबादी करीब 40% है और इन वर्गों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन साल 2017 में बीजेपी ने इन 8 जिलों की 28 में से 22 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। 2012 में इन 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी के 26 उम्मीदवार जीते थे, उनमें से 10 यादव थे। मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। लेकिन तीसरे दौर में बीजेपी ने कन्नौज में भी मुकाबला तगड़ा कर दिया है। यहां बीजेपी ने पूर्व आईपीएस असीम अरुण को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त किया जाए। नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की कोशिश कितनी कामयाब रही। आज तक ब्यूरो।